नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। कर्नाटक में इस समय चुनावी रणभेरी बच चुकी है और पूरी कांग्रेस की निगाह वहाँ पे कर्नाटक में है। राहुल गांधी कर्नाटक में जाने के लिए उतावले हैं। अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी जो एक देश में विपक्ष के लीडर हैं, बड़ी यात्राएं की, स्पीड में रहें, परंतु एक अच्छे रेस के घोड़े हैं और अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने किया था, मगर अश्वमेध यज्ञ जो था उनका बाद में रुक गया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं निकला अश्वमेध यज्ञ और वो अश्वमेध यज्ञ एक तरह से बैरंग या अधूरा अश्वमेध नहीं रह गया, सिर्फ वो यज्ञ रह गया। ताजुब की बात यह है, जब इन्होंने यात्रा निकाली थी, गुजरात को टच नहीं किया। गुजरात में चुनाव हो रहे थे। अगर गुजरात में राहुल गांधी जाते तो गुजरात के परिणाम दूसरे होते, कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती। पता नहीं कौन लोग इनको सलाह देने वाले हैं। अभी शरद पवार ने भी यही बात कह दी, कहाँ से मुद्दा आ रहा, अडानी वगैरह, इसमें कुछ नहीं रखा, जनता के मुद्दे लाइए। कर्नाटक में दो रैलियां इन्होंने एकदम से कैंसिल कर दी। क्या हो रहा है? गुजरात में कैंसिल की, अभी कर्नाटक में था। इस रैली को कोलार में कैंसिल करने के बाद पूरी वहां के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की, सब पूरा संगठन जुटा और इन्होंने कैंसिल कर दी। उससे क्या हुआ है, मॉरल डाउन हो गया, इनकी हिम्मत नहीं हो रही। यही गुजरात में थी कि गुजरात में ये इनका मानना था कि हमारे ये हार होगी, इसलिए हम वहाँ पे कम से कम जाएं, और अगर हम कम से कम जाएंगे तो वहाँ पर ये होगा कि राहुल गांधी की वजह से नहीं हारे, ये उनके ना आने से आए। ये मैसेज, यही चीज़ ये कर्नाटक में देना चाह रहे हैं। 2 रैली इनको 16 तारीख तक वहाँ पे उनके कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रम इन्होंने कैंसिल कर दिए। 9, 10, 16 के भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, 10 की रैली भी कैंसिल कर दी। इसके पहले भी इन्होंने कोलार पे रैली की थी, उसी के कारण इनको 22-23 मार्च को जो डिसीजन आया, इनकी संसद सदस्यता चली गई। अब इस कोलार का बताना है, कोलार इनके लिए एक अपशकुन एरिया रहा। इंदिरा जी ने भी एक बार कोलार पे रैली की थी, उसके बाद रैली के बाद में फिर कोलार पे गए। कोलार के एक मामले पे इंदिरा जी रुकी, उन्होंने बातचीत की, उसके बाद पता चला उनकी सदस्यता इंदिरा जी की चली गई 1975 में, 12 जून 1975 को। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके चुनाव अवैध था, इन्होंने गलत संसाधनों का इस्तेमाल किया। फिर इंदिरा गांधी सन 77-78 में भी वहाँ पे कोलार के एक उनसे प्रतिनिधिमंडल से मिली, वहाँ गए, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। तो इनके लिए जो ये एरिया रहा कोलार, बहुत हुए, कोलार जा रहे थे, पता नहीं किस उस पे जा रहे थे। तमाम बातें ऐसी हैं जो राहुल के लिए। अब इसके अलावा क्या मेन बात आ रही? मेन बात ये आ रही कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप यहाँ पे ना आए, हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। उनका ये कहना है कर्नाटक के लोगों का कि कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पे, लोकल मुद्दों पे बोलना है। लोकल मुद्दों पे राहुल गांधी लोकल मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी का अब वजन बहुत बढ़ गया है। अब वो इंटरनेशनल लेवल के हो गए हैं, कहीं यूरोप जाना, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, तमाम कंट्रियों में वो एक ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो साल में या थोड़ी मेहनत करने के बाद वो विदेश चले जाते हैं, विदेश में भाषण देते हैं। तो राहुल गांधी इस चीज़ पे कतई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि वो लोकल मुद्दे और स्थानीय। वहाँ के लोगों का, कर्नाटक का कहना ये है कि अगर राहुल वहाँ पे केंद्रीय मुद्दा है, अडानी ये सब उठाएंगे। दूसरा, वहाँ की जो कांग्रेस ये चाहती है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अडानी का सहयोग लेंगे, चूँकि अडानी से प्रोजेक्ट लगाएंगे। इसके पहले भी वहाँ की जो सरकार रही, नेता वो अडानी के बहुत खास रहे। इनका एक लीडर जो जहाज़ों का इस्तेमाल या उनके सब रुकने का इस्तेमाल कराता था, वो अडानी का बहुत खास है। अब इनके सामने समस्या है कि वो लोगों का साफ कहना, अगर ये आएंगे तो वहाँ पे मोदी वर्सेस राहुल होगी। अब मोदी वर्सेस राहुल हुई तो कर्नाटक के लोगों का मानना है कि मोदी मजबूत बैठेंगे, राहुल कमज़ोर बैठेंगे और डिसीजन हो जाएगा, अपने आप उनको बाईपास हो जाएंगे बीजेपी। वहाँ मुद्दा स्थानीय मुद्दा। दूसरी बात, इसके पहले अभी ये गए थे,
इन्होंने किया क्या, वहाँ जो बात बोल दी है उसमें कोलार की बात जो इन्होंने कर्नाटक में बोली, लोग इसके बहुत खिलाफ। वहाँ पे एक युवा रैली की गई, युवा रैली पे बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किया गया, युवाओं के लिए वहाँ काम किया गया, सारे युवा उनको सब वो किया गया, वो सारे युवा इनके उसमें आए। इन्होंने क्या बोल दिया कि इस राज्य में 40% कमीशन होता है जो पक्का आपको देना ही है एक को, उसके अलावा कमीशन और। तो लोगों ने आम पब्लिक के पास ही गया, इसका मतलब जो भी वर्क है उसमें लगभग 60% कमीशन। इतना पूरा वर्ल्ड में कहीं कमीशन नहीं, पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार हो रहा है 2%, 3%, 4%, 10%, ज़्यादा 15%, 50% जो है 40% सिर्फ एक वो लेता है, और लोगों को अलग तो 60-65% का अगर कोई वो है तो इतना कमीशन कोई नहीं देगा। और वो चीज़ इनको वहाँ की पब्लिक को लगा कि ये ओवर बोल गए। वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि इन्होंने 40% कमीशन के कह दी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कह दी। पाकिस्तान में भी एक नेता का जरदारी के लिए कभी कभी बोला जाता था 10%, 5%, जो विपक्ष वहाँ बोलता था। यही पोजीशन नवाज शरीफ के लिए पूरी कंट्री में परसेंटेज 2%, 4%, 1%, ये इन्होंने नया परसेंटेज घोषित कर दिया 40%। तो उससे आम पब्लिक और कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि ये चीज़ अब ना बोली जाए, चूँकि विश्वास नहीं करते। आप कुछ परसेंटेज कम दीजिए तो जनता विश्वास भी करेगी। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ वहाँ क्या बोल दी अपने उससे कि 2 साल तक स्नातक लोगों को, पढ़ा स्नातक लोगों को 3000 रुपये दिया जाएगा, और बेरोजगार जो युवा हैं उनको 1500 रुपये दिया जाएगा। इस चीज़ का असर इतना ज़्यादा बुरा पड़ा। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि आपने यूपी में भी बोला था चुनाव में कि मैं इतने दूंगा, 2019 के चुनाव बोल दिया था कि हम 8000 रुपया महीने देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ऐसा संभव नहीं, ना हमारे पास इतना बजट है। कर्नाटक की जनता बहुत सेंसिटिव है, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं का कहना, और ये जिस तरह से बोल रहे हैं वो चीज़ गलत है। वो आम पब्लिक से एक ऐसा बोलिए जो जायज़ हो, जो हो सके। अगर आपने ज़्यादा बढ़ा करके बोला तो कर्नाटक की पब्लिक जो है, बहुत बड़े सब्ज बाग में कर्नाटक की पब्लिक हिंदुस्तान में कभी नहीं आती। कर्नाटक की आवाज़ को रामकृष्ण हेगड़े समझते थे, इसीलिए रामकृष्ण हेगड़े ने कभी भी कोई वैसा वादा नहीं किया। रामकृष्ण हेगड़े जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि भूखे का पेट भरे। ये रामकृष्ण हेगड़े के वो थे। बम्बई साहब भी जो थे वो कर्नाटक की एक खासियत थी, वो बहुत ही कम वायदे करते थे। और देवे गौड़ा जी का भी यही था कि देवे गौड़ा जी ने भी वहाँ वायदे कम किए हैं, वहाँ काम किया है। वहाँ के लोग ओवर, एक बार देवगौड़ा जी ने कहा था कि जब वो यूपी आए थे तो उन्होंने क्या किया, झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए बहुत कुछ किया था। ये सच है, प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने। उनका ये भी कहना था हम करके दिखाएंगे, हम ज़्यादा वायदे नहीं कर सकते। जब वो चुनाव हुए तो मैनिफेस्टो में सेंट्रल में ने जनता दल ने यही कहा कि भाई वायदे किए तो देवगौड़ा ने कहा सिंपल वायदा कीजिए जो हम लोग कर सकें, ये उन्होंने कहा था। तो ये वहाँ की कर्नाटक की एक परंपरा रही है। इसी वजह से कर्नाटक में जो अभी चीफ मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी के, वो बम्बई रामकृष्ण हेगड़े तमाम लोग रहे, उनका एक ये रहा कि उन्होंने वायदे, ज़्यादा वायदे वहाँ की जनता विश्वास नहीं करती। वहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता भी इनको नहीं चाहता। दूसरी बात है कि इनके परिवार को हमेशा मानहानि कोलार से ही लगा। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है, वहाँ के एक कार्यकर्ताओं ने एक चुटकुला सुनाया, एक कहानी सुनाई कि एक लड़के की शादी हुई, शादी में उसने सबको निमंत्रण बांटा, सबको निमंत्रण के साथ मिठाई भेजी, आना जरूर, सब आए, और लड़के ने डांस भी किया, बारात में डांस किया, खूब नाचा। उसके बाद विदा हुआ, विदा लेकर के वो गया, अपने घर गया। लड़की ससुराल गई। अब जब ससुराल गई, जब ससुराल आ गई, उसके बाद जब मेन वो कार्यक्रम हुआ तो पता चला वो लड़का चला गया ससुराल में, दरवाजे छोड़ करके चला गया। ये पोजीशन है। तो इसको एक प्रकार से ये माना जाए कुछ दुर्भाग्य इसी तरह का हो रहा है कि सब कुछ हो जाता है, पता चला एंड टाइम पे गुजरात नहीं गए, वहाँ नहीं गए, यहाँ कर्नाटक में नहीं गए। तो ये पता नहीं क्या एक घबराहट है। अगर आदमी लक्ष्य के मतलब गोल करने जाए, अगर एक हॉकी का प्लेयर या फुटबॉल का प्लेयर तो हाफ फील्ड से आगे चला जाए और डी तक पहुंच जाए, वहाँ गोल ना करे, तब क्या पोजीशन होगी।
ये पोजीशन आज हो रही है राजनीति की, और यही एक सब वजह है कि लक्ष्य पे बिल्कुल जा करके निशाना न मार पाना कांग्रेस के लिए। यही एक उस समय या तो मन भटक जाता है या कुछ भी हो जाता है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। इसीलिए कांग्रेस, आपको बता दें, केंद्र में सत्ता में नहीं आ रही। कर्नाटक में ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे। हकीकत ये थी कि 1 महीने पहले कांग्रेस और बीजेपी की फाइट टक्कर में थी और कांग्रेस कुछ आगे थी। 55 और 45 का रेशियो था। 55 कांग्रेस थी, 45% ये थे। परंतु अब जो पोजीशन है, बाद में ये 15 दिन पहले 50-50 है। आज की डेट में 55 बीजेपी है, 45 ये है। सिर्फ वजह यह है, आप ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले विधानसभा के विधायकों को घोषित कर दिया कांग्रेस ने। बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई। इन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, जहाँ पे शिव कुमार जैसे लोग हैं, खड़गे जैसे लोग हैं, मल्लिकार्जुन जैसे लोग हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं कांग्रेस में। उन लोगों ने क्या किया, इनका राहुल गांधी का जो इशू हुआ तो ये सब उसी में लगे रहे। खड़गे जी बराबर उसी में लगे। खड़गे जी ने अपने लड़के ले लिया टिकट, सिद्धरमैया ने अपने ने, शिव कुमार ने अपने ने, सब ने 40-40, 45-45 टिकट बांट लिए। अब बचा के आम नेता जो था वो रह गया। अब वो क्या है, वो बीजेपी वालों ने पहले से संपर्क कर लिया, जनता दल ने। वहाँ क्या है, तटीय उसमें ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। अच्छा, दक्षिण का जो एरिया है मैसूर वाला, वहाँ पे जनता दल नेक टू नेक फाइट कर रहा है, इनसे स्ट्रांग है। बल्कि जनता दल मैसूर में भाजपा से भी स्ट्रांग है। तटी उसमें ये मुस्लिम वोट चाहे। दूसरा क्या है, भटकल के उसकी आज तारीख थी, उन लोगों को आज वो सुनाई गई है, उनका फैसला सुनाया गया। अब ये इसलिए नहीं गए हैं कि वहाँ का मुस्लिम को इन लोगों ने सपोर्ट किया, मुस्लिम वोट चाह रहे थे। तो अब वहाँ पे ये पोजीशन हो गई है कि मुस्लिम वोट साधने के लिए नहीं जा रहे हैं, चूँकि एक फैसला भी आ जाया। कुल मिलाकर कांग्रेस ये बिल्कुल मतलब बहू को विदा करा लाई। अब विदा कराने के बाद, घर में प्रवेश कराने के बाद महाराज जी कहीं घूमने चले गए, ये पोजीशन हो गई। मैं अजय पत्रकार।